हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था किंगडम मोनेरा, उसके करैक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। और उसके बाद में उसका जो क्लासिफिकेशन किया था हमने शेप के हिसाब से, उसके बाद में न्यूट्रिशन के हिसाब से। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से उसका हमने क्या था, क्लासिफिकेशन किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। जिस प्रकार से हमने किंगडम मोनेरा के क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था और उसके बाद में इसके जो करैक्टर्स के को स्टडी किया था, उसी प्रकार हम किंगडम प्रोटिस्टा के भी करैक्टर को स्टडी करते हैं। तो लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, करैक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या करैक्टर्स पाए जाते हैं, जैसे जिस प्रकार से हमने मोनेरा को कुछ एक करैक्टर के बेस के ऊपर अलग से किंगडम क्लासिफाइड किया था, उसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। उसी प्रकार से अगर हमने एक नया किंगडम एस्टेब्लिश किया है जिसको हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, तो उसके अंदर कुछ एक करैक्टर होंगे जो कि अलग होंगे मोनेरा से और बाकी के अदर 3 जो किंगडम्स हैं उनसे। तो इसी के बेस के ऊपर हमने इसको एक प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया है। हमने नहीं किया, इसने किया था विटेकर ने। ठीक है, तो विटेकर के जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो किंगडम प्रोटिस्टा आता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो करैक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट जो हैकल था उसने जो 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन किया था, पहले 2 ही किंगडम क्लासिफिकेशन थे, प्लांटे और एनिमेलिया। उसके बाद 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर इसने अर्नेस्ट हैकल जो साइंटिस्ट था उसने एक और ऐड कर दिया जिसको हम बोलते हैं प्रोटिस्टा। उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया, ऑल सिंगल सेल्ड, जितने भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, प्रोटिस्टा है। उसके बाद में यूकारियोटिक, यूकारियोट्स का मतलब क्या होता है, जिनका जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है उनको बोलते हैं यूकारियोट्स, और न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है उनको हम बोलते हैं यूकारियोट्स। तो सिंगल सेल्ड और यूकारियोट्स को प्लेस्ड किसके अंदर किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। किसने प्लेस किया इसको, अर्नेस्ट हैकल ने। इट इज कनेक्टिंग लिंक विद मोनेरा एंड अदर 3 किंगडम्स। ये क्या करता है, मोनेरा के साथ भी कनेक्टिंग लिंक का काम करता है और प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई, बाकी के जो अदर 3 किंगडम्स है उनके साथ भी कनेक्टिंग का काम करता है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। क्योंकि एक ही करैक्टर्स इसके मिलते से हैं मोनेरा के साथ में, और काफ़ी करैक्टर इसके किसके साथ मिलते हैं, बाकी जो बचे हुए 3 जो किंगडम्स है प्लांटे, एनिमेलिया और फंजाई के साथ में इसके मिलते हैं। तो ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक का काम करता है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा मोस्टली एक्वेटिक, जितने जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं। अपना सर्वाइवल और नरिशमेंट ज्यादातर कहाँ करते हैं, वाटर के अंदर करते हैं। सेल ऑर्गेनेज हैव सेल मेम्ब्रेन एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर इसकी जो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेज पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईआर, जितने पाएंगे उनके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। और न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, वेल डिफाइंड होगा, और उसके न्यूक्लियस के चारों ओर भी मेम्ब्रेन पाई जाएगी और प्रॉपर उसके अंदर क्या पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा। सम हैव सीलिया, फ्लैजा एंड सूडोपोडिया। कुछ एक के अंदर सीलिया पाई जाती हैं, कुछ एक के अंदर फ्लैजेला पाए जाते हैं और कुछ एक के अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं, जिसको हम आगे बताएंगे। सेल वॉल, सभी के अंदर तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ एक के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किंगडम प्रोटिस्टा के उनके माफ कीजिएगा, उनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की। अभी लेते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन। जो इस किंगडम के जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके अंदर मूवमेंट कैसे होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, और जो लोकोमोशन करवाते हैं उनको क्या बोलते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे स्यूडोपोडिया है, स्यूडोपोडिया क्या करता है, उसके बाद में फ्लैजेला है, उसके बाद में सीलिया है। सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया ये क्या करते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको मूवमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर मदद करवाते हैं। तो किससे,
सिलिया से, फ्लैजेला से और सूडोपोडिया से। तो सूडोपोडिया किसके अंदर पाया जाता है? ये सभी एक के अंदर नहीं पाए जाते। हाँ, ये ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो सूडोपोडिया की अगर बात करें तो सूडोपोडिया कहाँ पाया जाएगा? अमीबा के अंदर पाया जाएगा। फ्लैजेला किसके अंदर पाया जाएगा? यूग्लिना के अंदर पाया जाएगा। और सीलिया किसके अंदर पाया जाएगा? पैरामीशियम के पाया जाएगा। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन फंस जाता है कि फ्लैजेला किसके अंदर पाया जाएगा? यूग्लिना के अंदर, सीलिया पैरामीशियम के अंदर और सूडोपोडिया अमीबा के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से अपना फूड लेते हैं या किस तरीके से अपना नरिशमेंट करते हैं, न्यूट्रिशन किस प्रकार तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं फोटोसिंथेटिक। कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फोटोसिंथेटिक है, जिसको लाइट की जरूरत होती है अपने नरिशमेंट के लिए। कुछ एक इंजेस्टिव है, इंजेस्टिव का मतलब है दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लिया, अपने बॉडी के अंदर डाला और अपने ही बॉडी के ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसको डाइजेस्ट कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? इंजेस्टिव। जैसे मान के चलो ये अमीबा है, ठीक है, समझने के लिए। और यहाँ से क्या फूड आएगा बाहर से, तो ये क्या करेगा? इस शेप को ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे कर लेगा, तो फूड कहाँ चला जाएगा? यहाँ आ जाएगा। फिर इसको ऐसे कर लेगा तो फूड अंदर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? जो इंजेस्टिव जो सिस्टम होता है डाइजेस्टिव का, डाइजेशन का या नरिशमेंट का, तो उसमें क्या होता है? बाहर से फूड लेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से और उसको क्या करेगा? अंदर बॉडी के अंदर ले लेगा और इसके बॉडी के जितने भी ऑर्गेनिज हैं वो उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। कुछ एक पैरासाइट होते हैं जो दूसरी की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं, सेप्रोट्रोपिक भी सेम उसी टाइप के होते हैं। मिक्सोट्रोपिक होते हैं, मिक्सोट्रोपिक टाइप का भी न्यूट्रिशन होता है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक दोनों के दोनों शामिल होते हैं मिक्सोट्रोपिक के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं प्रोटिस्टा और डिकम्पोजर। डिकम्पोजर कैसे हैं? ये मरे हुए जीवों को और पेड़ पौधों के पत्तों को डिकम्पोज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और उनको नेचर के साथ बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद आता है फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? ये क्या करते हैं? ये लाइट के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। पैरासिटिक किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पास जा करके उसके ऊपर बैठ करके उसके ऊपर अपना भोजन बनाते हैं, तो ये होते हैं पैरासिटिक। उसके बाद में आता है रिजर्व फूड। रिजर्व फूड में क्या होता है? जो इनकी बॉडी के अंदर या जो अपना नरिशमेंट के लिए जो रिजर्व जो फूड रखती है वो किस रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, पैरामाइलोन के रूप में और क्राइसोलैमिनेरिन। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो गए थे। क्राइसोलैमिन एंड फैट के रूप के अंदर क्या होता है? इनके अंदर रिजर्व फूड पाया जाता है। राइबोसोम्स आर एटीएस टाइप। दोबारा फिर बताऊंगा मैं आपको। एटीएस, एस का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो इसके अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं एटीएस के एस टाइप के पाए जाते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है जब हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो जो लार्जर यूनिट होती है वो क्या करती है? जल्दी सेडिमेंट बनाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार करती है। उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? दो तरीके से होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल की बात करें तो बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है? एक सेल से दो सेल, जैसे सेल है इसे क्या बन जाएंगे? दो सेल बन जाएंगे, फिर ये दो सेल चार, चार से आठ। तो इस प्रकार के फिजन को हम क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है? टू टाइप्स का होता है। एक होता है आइसोगैमी और एक होता है ऊगैमी। आइसोगैमी के अंदर क्या होता है? जो मेल और फीमेल जो गैमिट्स होते हैं वो सेम पाए जाते हैं। और ऊगैमी के अंदर क्या होता है? जो फीमेल गैमिट्स होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं और जो मेल गैमिट्स होते हैं वो छोटे पाए जाते हैं। उसके बाद में इसकी आ जाती है डिजीज। अभी जो प्रोटिस्टा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा डिजीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे मलेरिया है, डिसेंट्री है, वोमिटिंग है और स्लीपिंग सिकनेस है। ये सारी की सारी डिजीज किसके द्वारा होती है? ये मलेरिया के द्वारा होती है। तो हमने इसमें क्या क्या स्टडी किया? जो करेक्टर्स थे मोनेरा के, सॉरी प्रोटिस्टा के पूरे करेक्टर स्टडी किए। ये यूकारियोटिक होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद में क्या था? लोकोमोटरी ऑर्गन बताए थे, सूडोपोडिया, सीलिया और फ्लैजेला बताए थे। राइबोसोम्स थे वो 70S टाइप के बताए थे, ठीक है। रिजर्व फूड था स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद में ये आपका पैरामाइलिन के रूप में
पाया जाता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार का होता है। उसके बाद में डिजीज के बारे में हमने स्टडी किया। प्रोटिस्टा का जो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं वो लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किया गया है उसके न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर। कुछ एक प्रोटिस्टा फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ एक नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ एक हेट्रोट्रोपिक होते हैं जिसके अंदर सेप्रोट्रोपिक और पैरासाइटिक नेचर के जो प्रोटिस्टा है वो पाए जाते हैं। तो अभी हम लेते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक नाम से ही पता है, जो सनलाइट के अंदर अपना न्यूट्रिशन करते हैं या ग्रोथ करते हैं उनको बोलते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या प्रोटिस्टा। दीज आर प्रोपरली कॉल्ड एज प्रोटिस्ट एल्गी। इनके अंदर इनको क्या बोल देते हैं? प्रोटिस्ट एल्गी बोल देते हैं। एल्गी इज ए फाइटोप्लैंक्टन। एल्गी क्या होती है? फाइटोप्लैंक्टन होती है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब वो होता है जो प्लांट पानी में रहते हैं और सनलाइट से या लाइट से क्या है अपनी रिप्रोडक्शन भी करते हैं और अपना ग्रोथ भी करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है? वाटर के अंदर होता है। डायटम्स अभी जो फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया का जो फर्स्ट हम पार्ट लेते हैं उसको हम लेते हैं डायटम्स। डायटम्स को क्या बोलते हैं? क्राइसोफाइट्स भी बोलते हैं। क्राइसोफाइट्स की कैटेगरी में अगर देखा जाए तो डायटम्स लेते हैं। डायटम्स आर गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। कौन से होते हैं ये? गोल्डन ब्राउन कलर के जो फोटोसिंथेटिक होते हैं ये उनको बोलते हैं डायटम्स। पाए कहाँ जाते हैं? ये पानी वाले इलाके के अंदर पाए जाते हैं, तालाब वाले इलाके के अंदर और नदी के किनारे वाले इलाके के अंदर ये पाए जाते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज क्राइसोफाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटिस्टा को क्राइसोफाइट्स बोलते हैं। दीज है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है इनके अंदर? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल पाएगा तो सीधी बात है फोटोसिंथेटिक होगा। दीज है बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ऐसा नहीं है कि ये मतलब पानी के अंदर ही पाए जाएंगे, ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जमीन और पानी दोनों के ऊपर पाए जाते हैं। जमीन में जिस जगह पर मॉइस्चर होती है उस जगह पर भी ये देखने को मिल जाते हैं। दीज आर बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। दोनों जगह पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर और पानी के ऊपर। सम आर मैराइन। कुछ एक मैराइन होते हैं यानी खारे पानी के अंदर या समुद्री पानी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। दीज आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। ये कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, यूकार्योटिक होते हैं। और कॉलोनियल का मतलब होता है ये ग्रुप के अंदर रहते हैं, इकट्ठे पाए जाते हैं। फ्लैजिला ग्रो इन रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसका क्या मतलब होता है? जो इनके ऊपर फ्लैजिला है वो अडल्ट स्टेज के अंदर ग्रो नहीं होते। जिस टाइम ये रिप्रोडक्शन करते हैं रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर क्या करते हैं? ये फ्लैजिला इनके ऊपर ग्रो हो जाते हैं। फ्री फ्लोटिंग ऑन वाटर। वाटर के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री इसके अंदर दो प्रकार की होती है, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री। जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे को ऐसे बीचों बीच काटा जाए तो ये वाला हाथ, ये वाला हाथ, ये वाली आंख, इस प्रकार से ये सिमेट्री कौन सी होती है? बायलेटरल सिमेट्री। जैसे मान के चलो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है किसकी? प्रोटिस्टा की। अगर इसको ऐसे काट दें तो ये सिमेट्री कौन सी होगी? बायलेटरल। उसके बाद में ये क्या है? ये सेंटर होगा। इस सेंटर से हम अगर ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं तो ये सिमेट्री कौन सी हो जाती है? इस सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो इसके अंदर बायलेटरल और रेडियल दोनों प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट लेते हैं सेल वॉल के अंदर दो आप होते हैं। जैसे हमारा टिफिन बॉक्स होता है या साबुनदानी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम साबुन रखते हैं, नीचे साबुन रखते हैं, ऊपर से उसका ढक्कन होता है। तो इसी जो सेल वॉल होते हैं, नीचे क्या होगा? सोप होगी, सोप वाला पोर्शन होगा और ये ऊपर वाला ढक्कन क्या होगा? साबुनदानी का ढक्कन होगा, ठीक है। सोप केस जिसको बोलते हैं। या फिर टिफिन लगा लो, जैसे टिफिन को ऊपर से बंद कर देते हैं और नीचे से उसका बॉक्स अंदर हो जाता है। तो इसके दो आप होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस लाइन इन सेंट्रल वैक्यूल्स। जो इसका न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पाया जाता है? सेंटर में नहीं पाया जाता, सेंट्रल वैक्यूल्स के अंदर इसका न्यूक्लियस पाया जाता है। रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल होता है और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। बाइनरी फिजन का मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ। दे प्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल। और कुछ एक के अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। एक होता है आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमिट्स है वो सेम साइज के होते हैं, बराबर होते हैं। और ऊगैमी के अंदर क्या होता है? जो मेल गैमिट्स होता है वो बड़ा होता है, सॉरी, जो फीमेल गैमिट्स होता है वो बड़ा होता है और मेल गैमिट होता है वो छोटा होता है। ऊगैमी के अंदर जो फीमेल गैमिट होता है क्या होता है? बड़ा, और मेल गैमिट होता है वो छोटा।
उसके बाद अभी यूज ऑफ डायटम्स देख लेते हैं। यूज इन वाइन फैक्ट्री, शराब बनाने के लिए वाइन फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। शुगर केन फैक्ट्री, गन्ना फैक्ट्री के अंदर क्या चीनी, गुड़ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलिश फॉर मेटल्स, अलग अलग मेटल्स के ऊपर हम पॉलिशिंग क्या जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो इससे इसका यूज होता है डायटम्स का। टूथपेस्ट मेकिंग के लिए भी कहाँ यूज, किसका यूज होता है, डायटम्स का यूज होता है। इंसुलेटर ऑफ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर को इंसुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, डायटम्स का। मेकिंग ऑफ डायनामाइट्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। डायनामाइट्स क्या होते हैं, किसी भी रॉक के नीचे लगा देते हैं या गुफा के अंदर लगा देते हैं, तो उसको ब्लास्ट करने के में डायनामाइट का इस्तेमाल होता है। इसके जो एग्जाम्पल की बात करें तो वो एग्जाम्पल है मेलोसीरा, नेविकुला और सिम्बेला। तो जो डायटम्स के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से हैं, मेलोसीरा, नेविकुला और सिम्बेला। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी रॉक्स जो बनती हैं वो क्या है, डायटम्स के जमने से बड़ी बड़ी रॉक्स बन जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने जो किंगडम प्रोटिस्टा के करैक्टर के बारे में स्टडी किया था और जो फोटोसिंथेटिक जो प्लांट होते हैं या प्रोटिस्टा होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बिल्कुल तसल्ली से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।